देखिए ये जो सभ्यता है ये 2500 साल पहले हमारे पुरखे 2500 साल पहले हमारे पुरखे इसी पद्धति से शादियां करते थे, ऐसे ही संस्कार होते थे। हमारी सभ्यता बड़ी अच्छी सुंदर है। हमारे यहाँ फूल भी बड़े अच्छे तरीके से चढ़ाए जाते हैं। फूल को ऐसे लिया जाता है, फूलों को ऐसे इस तरह करके और तब चढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ 1.5 हाथ से ऐसे 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 नहीं, हमारे यहाँ दोनों हाथों से फूलों का भी सत्कार करते हुए, क्योंकि बाबा साहब और बुद्ध के चरणों में, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत ये सब हमें मिला है। और अब हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। त्रिशरण पंचशील हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, बहुत जरूरी है। वो क्या है त्रिशरण पंचशील, पहले हम उनको ग्रहण करें, लें, दोहराएं, उसके बाद में उनका हिंदी में मैं अनुवाद करूंगा। ठीक है, मोमबत्ती जला दी सारी। जो बोल सकते हैं वो बोलें, जिनको आती है बुद्ध वंदना। जिनको नहीं आती है वो कोशिश करें, सुने और फिर दोहराने की कोशिश करें। जैसे जैसे मैं बोलूंगा मेरे बाद में जो साथी यहां जानते हैं वो उन चीजों को दोहराएंगे। ठीक है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार बोल। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। देखिए त्रिशरण पंचशील है। जैसा मैंने कहा था, पहले हमने कहा नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, कि मैं उन सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार नमन करता हूं। और हमने 3 बार कहा। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। बुद्ध कहते हैं नॉलेज को, बुद्ध कहते हैं ज्ञान को। जिस बुद्ध की हम बात कर रहे हैं उन बुद्ध ने भी खुद अपने मुख से यही कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं भी खुद बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं भी ज्ञान की शरण में जाता हूं। इनको बोलो ये बाद में बात कर लें एक बार। हैं ओ भैया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ यार, 100 आदमियों को 3 भारी पड़ रहे यार। हाँ? फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं अच्छा रास्ता, जिस पर हम चलते हैं। कौन सा रास्ता? जो हम इख्तियार कर लेते हैं कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। आपने कह दिया कभी मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो आप सच के रास्ते पर चल दिए, तो इसको बोलते हैं रास्ता। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ कहते हैं ग्रुप। 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं। मोबाइल सब चलाते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप को भी संघ बोलते हैं, व्हाट्सएप संघ। तो अच्छे लोगों का संघ, मैं अच्छे लोगों के संग में रहूंगा, इस बात को ग्रहण करता हूं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। फिर हमने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये वो चीज है जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। जिस घर में ये 5 चीज होंगी उस घर में कलेश, लड़ाई, झगड़ा बहुत दूर रहेगा। अब सुनिए वो कौन सी 5 बातें। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं जीवन में बिना कारण
बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करूंगा। कारण बनता है एक, आप जंगल में जाते हैं, आपके सामने सांप आ जाए, आपके सामने शेर आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे आप डरते हैं या जो जहरीली होती है, तो आपको उसे मारना पड़ेगा। हमारी सेना के जवान बॉर्डर पर होते हैं, वो सैनिकों को मारते हैं दुश्मन के को, तो उन्हें परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, पता नहीं क्या क्या मिलता है। और गांव में आकर तुम किसी की भैंस कुत्ते को ही मार दो, रिपोर्ट होगी, कहां जाओगे? जेल। वो कारण बनता है जब आपको हत्या करनी पड़ती है। इसलिए बिना कारण के मैं हत्या नहीं करूंगा। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु बिना पूछे नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। इस बात की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। फिर तीसरा हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इस पर तथागत बुद्ध कहते हैं, वो समझाते हैं कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और दूसरी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मेरे संबंध सिर्फ मेरी स्त्री तक रहेंगे। इसमें तथागत बुद्ध ये कहते हैं, वो समझाते हुए एक बार अपने भिक्खु संघों को कह रहे थे कि अगर कोई स्त्री उम्र में मुझसे छोटी है तो मैं उसे बेटी की नजर से देखूंगा। कोई स्त्री अगर मेरी उम्र की है तो मैं उसे बहन की नजर से देखूंगा। कोई स्त्री अगर मुझसे बड़ी है तो मैं उसे मां की नजर से देखूंगा। सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी महिलाओं को मैं इन्हीं नजर से देखूंगा। और चौथी बात फिर कही मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपने मुख से कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा। मैं अपने मुख से किसी को कटु वचन नहीं बोलूंगा। मैं अपने मुख से किसी को झूठ नहीं बोलूंगा। फिर पांचवी बात हमने कही सुरा मेरिया मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरा, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, जिनसे नशा होता हो, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। और सीधे सीधे कहते हैं कि मैं नशा जीवन में नहीं करूंगा। इस बात की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, अब आप लगाइए कि जिस घर में ये 5 चीज होंगी, क्या उस घर में कभी कलेश, लड़ाई झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। लड़ाई झगड़ा कलेश कब होता है? जब घर में झूठ बोला जाता है। घर में लड़ाई कलेश जब होता है जब घर में कोई शराब पी के आता है। घर में लड़ाई कलेश जब होता है जब कोई आदमी अनैतिक कार्य करता है, जब पता चल जाता है घर में कि ये अपनी औरत से ही नहीं कहीं और भी जाके मिला हुआ है, लगा हुआ है। लड़ाई झगड़ा कलेश जब घर में होता है जब किसी घर का व्यक्ति या महिला कोई चोर होता है। और जो पंचशील का पालन करता है, इनमें से 5 चीजों पर पूरा परिवार चलता है, उस घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती है। उस घर में सभी मिलके रहते हैं, वहां किसी भी आडंबर की कोई जरूरत नहीं होती। इतनी अच्छी बातें हैं और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति इन सब 5 चीजों को मानता है, परिवार जिस घर में ये 5 चीजें मानी जाती हैं, उस घर में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बनी रहती है। और जैसे ही एक सील टूटता है, चाहे वो कोई भी सील तोड़ो आप, चाहे शराब पीने का, चाहे झूठ बोलने का, तो आपके घर में दुख के झरोके खुल जाते हैं और दुख, गालियां, कलेश आपके घर में आना शुरू हो जाता है। और एक सील टूटने से ही फिर और भी सील टूटने लग जाते हैं और फिर घर में कलह का माहौल हो जाता है। पड़ोसी भी कहते हैं कि सुबह शाम होती नहीं और यहां कलेश चालू। इतनी अच्छी बातें बुद्ध ने हमें बताई हैं, बाबा साहब हमें बता कर गए। अब इन बातों को हमने ग्रहण किया। अब विवाह संस्कार शुरू किया जाता है। देखिए कितना अच्छा विवाह संस्कार यहां होता है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप अब खड़े हो जाइए, आप दोनों, और आप भी दोनों खड़े हो जाइए, और आप भी हो जाइए। देखिए, मांगने वाले का हाथ ऐसे होता है और देने वाले का हाथ ऐसे होता है। आज गुड्डू के पिताजी और क्या नाम है आपका, रिमझिम के पिताजी से अपने बेटे के लिए पुत्र वधू के रूप में
उनकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं कि आप मेरे पुत्र को जीवन साथी की जरूरत है और आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दें और उसे दोनों को जीवन साथी बनने के लिए आप उन्हें आशीर्वाद दें, स्वीकृति दें। यहां से हमारे संस्कार की शुरुआत होती है। आप हाथ ऐसे करेंगे, करिए। हाँ हाँ, आप इनके हाथ पे हाथ रखिए, आप रखिए ऐसे उल्टा, ऐसे रखिए। आप गुड्डू के हाथ के नीचे हाथ रखिए। आप आइए, पहले इनको आने दीजिए। आप आइए, आप हाथ के ऊपर हाथ रखिए हुए, हाथ रखिए। आप भी हाथ रखिए अब इनके ऊपर, ठीक है। जैसा मैं बोलूंगा आप ऐसा बोलेंगे। माइक लगाना इनके ऊपर। जैसा मैं बोलूंगा आप दोहराएंगे। कोशिश करें तेज बोलें ताकि सभी लोग सुन सकें। महाकारुणिक तथागत बुद्ध। आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो बोलेंगे, ठीक है। उनके अलावा महाकारुणिक बुद्ध वे परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर वे उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं के समक्ष हमारे सुपुत्र गुड्डू सिंह ने दारिका रिमझिम सुपुत्री श्रद्धेया विमलेश देवी वे पिता श्रद्धेय महेंद्र सिंह पता ग्राम बड़ौदा पोस्ट रंगपुर जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए, उन्होंने संकल्प लिया, आपने सुना होगा, बाद में और मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। अब लड़की के माता पिता संकल्प को दोहराएंगे, वो भी संकल्प करेंगे, घोषणा करेंगे। अब आप बोलेंगे जी, ठीक है। आप दोनों बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तेज बोलना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध वे परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सपुत्री रिमझिम ने दारक गुड्डू सिंह सपुत्र श्रद्धेया विमला देवी वे पिता श्रद्धेय लल्लू सिंह पता ग्राम मैथना रसूलपुर तेलिया पोस्ट बुढ़ाना जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में
के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी और परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। अब आप बैठ सकते हैं। अब आप बैठ जाइए। माला ले लो इधर से, माला खोलो। देखिए, माता पिता ने घोषणा की है दोनों के ने कि हम इनके इस निर्णय पर, जो भी हमारा निर्णय मिलकर हुआ, हम उसको स्वीकार करते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारा दोनों का संबंध मधुर रहे, अच्छा रहे। अभी वो चला दो हाँ, रुक जा अभी। खड़े हो ना, आप खड़े हो। ये माइक कैसे पकड़ना है इनके मुंह के पास, ठीक है ना। अब लड़की अपनी घोषणा करेगी। क्या घोषणा करेगी ये आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए कैसे हमारी बौद्ध रीति में विवाह संपन्न होता है। आपको बोलना है, ठीक है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध वे परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तेज बोलिए थोड़ा सा, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर वे उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक गुड्डू सिंह सुपुत्र श्रद्धेय विमला देवी वे पिता श्रद्धेय लल्लू सिंह पता ग्राम मैथना रसूलपुर तेलिया पोस्ट बुढ़ाना जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए, उन्होंने भी घोषणा की है कि मैं आज से इनको अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। और ये कहकर आप माला डालेंगे। आप माला डालिए इनको, डालिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। अब गुड्डू आप बोलेंगे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध वे परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर वे उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका रिमझिम सुपुत्री श्रद्धेय विमलेश देवी वे पिता श्रद्धेय महेंद्र सिंह पता ग्राम बड़ौदा पोस्ट रंगपुर जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अब आप माला डालिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। अब आप
उधर चले जाइए और आप इधर आ जाइए, दोनों अपनी जगह बदलिए, आप इधर आइए। अच्छा। आप इधर आ जाइए। देखिए, लड़की ने और लड़के ने संकल्प लिया कि मैं आज से आपको अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करता हूं। लड़की ने भी कहा कि मैं आज से आपको अपनी जीवन साथी के तौर पर और जीवन संगनी के तौर पर हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। और ये कहकर मालाएं डाली। आज मैं सुबह 12 बजे के करीब अलीगढ़ में एक शादी करा रहा था दिन में। लड़की बड़ौदा की रहने वाली है और बड़ौदा गुजरात वाला, वहाँ गुजरात पुलिस में है। उन्होंने शादी बौद्ध धर्म से इसी रीति रिवाज से की। सबसे बड़ी बात थी कि लड़की भी सफारी में थी, सफारी कोट पैंट होता है, सफारी शर्ट, और लड़का भी सफारी में था और दिन में शादी थी। आप यकीन माने कि बड़ौदा से सिर्फ 5 आदमी थे। लड़की की माँ, उसकी एक बहन, उसका एक भाई और एक रिश्तेदार और थे, और लड़के की तरफ से भी 10-12 लोग थे। शादी पैसे खर्च करने का काम नहीं है, लेकिन बड़े लोगों के शौक छोटे लोग उन्हें अपनी परंपरा मान लेते हैं। कहने के लिए मैं आपको आज एक बात बताता हूं, आप इसे गांठ बांध कर घर ले जाएंगे कि बड़े लोगों के शौक गरीबों की परंपराएं बन जाती हैं। बड़े लोग तो किसी काम को शौक के लिए करते हैं, लेकिन छोटे लोग जो पैसे में कमजोर हैं उन्हें परंपरा मान लेते हैं। आपने अभी देखा होगा कि 2-3 महीने पहले अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई। कौन कौन जानते हैं? हाथ उठा के बताएं मुझे। सब जानते हैं। उस शादी में आप यकीन मानिए कि 85 करोड़ रुपए में तो नाचने वाली आई थी एक। कौन कौन जानते हैं इस बात को? 85 करोड़ में एक नाचने वाली आई थी, और आप लगाइए कि पूरी शादी कितने करोड़ की हुई होगी। अगर आप उसे परंपरा बनाएंगे, वो तो उसका ए बच्चों, ये कौन लाया था? कौन कर रहा है चेचनी? चुप नहीं पी सकते। आप ये सोचिए कि उसके पास अरबों खरबों था, तो उसने 85 करोड़ में नाचने वाली बुला ली। आप कितने में बुलाएंगे अगर शौक बनाएंगे, इसको अपनी परंपरा बनाएंगे तो? इसलिए अमीर क्या कर रहा है, आप कभी उसकी तरफ ध्यान ना दें। उसके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। आप उसे अपनी परंपरा ना बनाएं, उसका शौक है। आप दिन में शादी करें, 20 लोगों के बीच में शादी करें, समाज को एक नई दिशा दें। अगर ऐसे शादी होने लग गई तो किसी भी बाप की बेटी बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आज किसी के घर में एक बेटी के बाद दूसरी बेटी हो जाती है तो उस बाप को ही पता होता है, उस माँ को ही पता होता है कि पत्थर कैसा होता है। समाज के डर से ये कहते हैं कि तीसरा बच्चा नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि देखो तीसरा बच्चा और कर लिया, 2 बेटियां थी, कारण कि बेटी ना हो जाए। बेटी इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन अमीरों के शौकों ने और आपने उनके शौकों को परंपरा बना लिया, इसलिए बेटी बोझ बन गई। अगर आप सही रास्ते पर चलते तो बेटी बोझ नहीं होती। सुबह जो शादी हुई, लड़की खुद गवर्नमेंट जॉब में है, गुजरात पुलिस में, और आप यकीन माने अगर उस शादी का पूरा खर्चा दिया जाए, निकाला जाए, तो मात्र 15 से 20 हजार में शादी हुई होगी। और लड़का भी पढ़ा लिखा है, लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में। तो आप इस बात को देख सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक शादी कराई, दोनों लड़की और लड़का आईएएस थे, लड़की भी आईएएस और लड़का भी आईएएस। उन्होंने भी ऐसे ही शादी की कि समाज के लोग देखें कि अमीर ऐसे कर सकते हैं तो गरीब भी ऐसे करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कौन क्या कर रहा है, आप इस बात पे ना जाएं। आप अपने अनुसार देखें कि मैं शादी करूंगा अपने बेटे की या बेटी की, तो दहेज लूंगा नहीं, दहेज दूंगा नहीं। पहले लूंगा नहीं, और जब लूंगा नहीं तो आगे दूंगा भी नहीं। सभी की शादियां मुस्कुराते हुए होंगी। किसी की एक भैंस से लेके जमीन तक नहीं बिकेगी। किसी का जेवर, कोई हाथ का अंगूठी, कंगन जो है वो गिरवी नहीं रखा जाएगा। तो शादी जब भी करें बड़े अच्छे ढंग से करें, समाज को एक संदेश दें ताकि समाज आपसे कुछ सीखे। ये एक बात थी जो बाबा साहब हमसे कहकर गए समझाने के लिए।
और आपने देखा कि शादी कितने अच्छे ढंग से यहाँ हुई। अब इनकी शादी हो गई, इन दोनों ने अपनी जगह बदली। आज से ये इस घर के भी बेटे के रूप में है, दामाद के रूप में। आज से ये बेटी उस घर की भी बेटी है, बहू के रूप में। अब ये दोनों परिवार एक हैं। इनमें से किसी भी परिवार पे एक पे विपत्ति कोई आती है तो दूसरा परिवार साथ खड़ा हो जाएगा और उस विपत्ति पर सुलझाएंगे, उसको खत्म करेंगे। अब इन दोनों के भी कुछ संकल्प बनते हैं। वो क्या संकल्प हैं? देखिए कितने अच्छे संकल्प हैं। अगर उन संकल्प को ये जीवन भर याद करेंगे, उनको जहन में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, सोचेंगे, घर वाले याद दिलाते रहेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कभी इनमें तू में नहीं हो सकती। कितने अच्छे संकल्प हैं, आप सुनिए। अब आप दोनों एक के सामने हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएगा, घूम जाएंगे। और पास में आइए, और पास में आइए, पास में आइए। अब आप दोनों बोलेंगे जो मैं बोलूँगा, ठीक है? और तेज बोलेंगे ताकि सभी सुने, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध वे परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर उपस्थित जनसमूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से ही करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का दुरुपयोग करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, जीवन भर पंचशील का पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन भर करुणा मैत्री बंधुता व स्वतंत्रता न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए वे मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए 5 संकल्प इन्होंने लिए। किसी भी संकल्प में किसी को कोई शंका लगी? सबने सुने होंगे। अच्छी बातें हैं, पारिवारिक बातें हैं, राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति अच्छी बातें हैं। इस देश में
हम पैदा हुए हैं और इस देश के लिए कभी भी जान देने की बारी आए तो पीछे नहीं हटते हैं। ये हम भारतीयों की एक खास बात है। इस देश से भी प्यार करते हैं तो समाज, घर, परिवार, देश, प्रदेश, जिला और फिर राष्ट्र, इसके प्रति भी हमारे सबके दायित्व हैं। परिवार में भी निभाना है और राष्ट्र में भी निभाना है, क्योंकि जो गुड्डू हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं तो राष्ट्र के प्रति उनका दायित्व बहुत बनता है। तो परिवार के साथ साथ आप राष्ट्र, अपनी नौकरी, इस देश की सेवा भी करेंगे। इतने अच्छे संकल्प इन्होंने लिए परिवार के लिए। चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, अपमानित ना करेंगे, ना करने देंगे किसी से। ऐसे संकल्प हैं और अगर ये जीवन भर इन संकल्पों का पालन करेंगे तो इन दोनों के बीच में आपस में कभी कोई झगड़ा, कभी कोई गाली गलौज, कभी कोई गर्मी नरमी, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। ये संकल्प लेते हुए आज इनका विवाह यहाँ संपन्न हुआ है। इन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया है कि आपने मुझे जीवन साथी के रूप में चुना, माला डाल के उनका अभिवादन किया है। उन्होंने जीवन साथी के तौर पे किया, उन्होंने उनका अभिवादन किया है। मैंने जैसे अभी बताया, दोपहर जो शादी हुई उसमें लड़की और लड़के ने माला नहीं डाली, उन्होंने स्वीकार किया और दूसरे का अभिवादन करने के लिए बुक्के थे वो दिए गए। उन्होंने दूल्हे को बुक्का दिया कि आपने मुझे जीवन साथी स्वीकार किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फूल देकर उनका अभिवादन किया। ऐसे ही लड़के ने कि आपने मुझे जीवन साथी के रूप में चुना है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और बुक्का दिया। हो गई शादी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग साक्षी बैठे हैं, इससे ज्यादा शादी में और कुछ नहीं होता। पाठ करेंगे, मैं कुछ मंगलसूत्र बोलूंगा, उनका हिंदी में भी जवाब बताऊंगा कि महाकारुणिक बुद्ध के जीवन में 8 बार ऐसा समय आया कि एक बार उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, एक बार एक चिंचा नाम की औरत ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, एक बार उनके भाई ने, देवदत्त ने, एक हाथी को शराब पिला दिया, रास्ते में छोड़ दिया कि बुद्ध को मार देगा अब जाके। एक बार डाकू अंगुलीमाल ने उन्हें मारने की कोशिश की। उन 8 बुरे समय में तथागत बुद्ध ने अपने संयम से, अपने शील से, अपने धैर्य से उन 8 बुरे समय पर विजय प्राप्त की। उनको साक्षी मानकर जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए, क्योंकि मानव जीवन है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, तो कभी ऐसी इनके पास घड़ी आए दुख की तो ये अपने संयम से, अपने धैर्य से, अपने परिवार के साथ बनाए हुए समन्वय से उस दुख पर विजय पालें और उस दुख से उभर जाएं। मैं आप लोगों को फूल दे रहा हूं। आज जब भी मैं कहूंगा जय मंगलानी, आप इनके ऊपर फूल डालेंगे कि जय मंगलानी, जय मंगलानी, यानी इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। सभी फूल ले लें। 8 बार में ये फूल डालने हैं, जब भी जय मंगलानी होगा तभी डालने हैं। बाहो सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। मारातिरेकमजियुज्जित सब्बरातिं घोरमापनावलक्मखमथदयखं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अतिमत्तभूतं दाविज्ञचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मेतमुसेकविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। ओ खेत खगमतिहस्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजपथु अङ्गुलिमालवन्तं
इतिभिसंखत मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि कात्वान काठमुदरं इविगिभिनीया चिंचाय दोट्टवचनं जनकाय मजे संतेन सोमविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि सचं विहाय मति सचकवादकेतुं वाधाभिरोपितमनं अति अन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि नन्दोपनन्द भुजंग विबुधं मिहिन्दिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इदुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि दो गाहते भुजगेन सुदट्ट हतं ब्रह्मविशुद्धि जुतुमिति बकाभिधानं ज्ञानागदेन चित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एतापि बोध जय मंगल अठ गाथा यो वाचको दिन दिन सरते मतन्ति हत्वाननेक विविधानि चोपद्रवानि निब्बानं सुखं अधिगमेय नरो संपन्नो साधु 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 बोल के 3 सारे फूल डाल देंगे इनके ऊपर। देखिए ये अष्टमंगल गाथा का मैंने आपको पहले ही बताया। इनके सुखी जीवन के लिए हमने ये अष्टमंगल गाथा इनके लिए गाई और इससे ज़्यादा शादी में कुछ भी नहीं होता है। करने को इतना कर लो कि कल तक हो जाए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हमारी बौद्धों की परंपरा है, ये हमारी सभ्यता है और यहाँ विवाह संपन्न होता है। अब आप खड़े होके अब आप एक दूसरे के जीवन में प्रवेश किया है आपने। सभी को जय भीम करें हाथ जोड़ के। खड़े कर दो इन्हें भी। जय भीम जय भीम। इनका अभिवादन स्वीकार करें। ये आज नए जीवन में प्रवेश इन्होंने किया है। जोर से बोल दो। हाँ ऐसे हाथ